थैंक यू सो मच काशिफ, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह जी, बात दरअसल ये कि मैं तो बहुत पहले आना चाहता था और आपने याद भी किया था, लेकिन बस कुछ ऐसे हमारी किस्मत आगे पीछे हो रही थी कि टाइम जो है ना वो बस मिल नहीं रहा था। सर किस्मत भी और फ्लाइट्स भी। हाँ, किस्मत हमारी बर्मिंघम क्यों शिफ्ट हो गई? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। मैं लोगों को भी बताता चलूं ताकि लोगों को पूरी बात समझ में आ सके कि आप कुछ अरसा हुआ बर्मिंघम शिफ्ट हो गए ना? नहीं, ये मुकम्मल बात नहीं है। ठीक है, पूरी बात यह है कि मैंने अब यूके मेरा सेकंड होम है और पाकिस्तान मेरा फर्स्ट होम है। मैं शिफ्ट तो नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन एक थोड़े अरसे के लिए आना जाना मेरा आना जाना जो है ना वो है। और मैं पाकिस्तान से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, तो चंद महीने उधर और चंद महीने इधर, तो बस ये इधर उधर जो है ना वो मैं कर रहा हूँ आजकल। मगर ये क्यों करना पड़ा काशिफ? अच्छा जी, वो मेरी बेगम ने एक दिन मुझे कहा कि 20 साल मैंने बारी दी, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, तो 20 साल मेरे पास साथ यहाँ रही, तो अब उसने कहा कि 5 साल जो है ना तुम मेरे साथ वहां चलो। तो वो बच्चों ने पढ़ना था, हालांकि अच्छा। पढ़ वो यहाँ भी सकते थे, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ के नहीं देता। बच्चों ने पढ़ना था और इन लॉज वहां पे अच्छा। थे, तो बस फिर वो अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं जब हिजरत मेरी हो रही थी तो मैं बहुत परेशान था और बहुत अल्लाह से सवाल करता था कि ये हिजरत मेरी किस्मत में क्यों लिखी, यहाँ पे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। तो उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि भाई क्यों, लेकिन अब वो कहते हैं ना क्या अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, तो वो अब मुझे समझ में आ रही है। तो उस वक्त मैं सुहेल अहमद साहब से बहुत डिस्कस करता था कि तो मैं अब पाकिस्तानियत उनको बता रहा हूँ और वो मेरी बात सुन रहे हैं, और सुनने के बाद मुझे सारी बात सुनने के बाद ना जेब से मुझे 200 रुपये निकाल के देते हैं, कह रहे एला फड़ 200, जाके मैं खालिस 1 किलो दूध ले आके दे, मैं मान जाऊंगा। सुहेल साहब गुजरांवाला के हैं ना, इसलिए मिसाल भी खाने पीने से रिलेटेड ही उनकी है। शुक्र करना दूध मंगाया उन्होंने, ऐ नहीं कहता 200 फड़ तो 2 चिड़े लेके आ, ये कपड़े आस्तिक मेरे। और मुझे यकीन है कि 200 में 2 चिड़े आजकल नहीं आते होंगे जो महंगाई है। चिड़े तो पर नहीं आता मैं। तो दूसरी मिसाल उन्होंने मुझे कवि खान साहब की दी। हाँ, कहते हैं द ग्रेट कवि खान, आगे बढ़ने से पहले कवि साहब के लिए बहुत, और हम लोगों ने तो यार कितने खुशकिस्मत है, उनका काम भी देखा, उनके साथ काम किया भी, मेरे लिए भी इतना फख्र है, बहुत सारे प्लेस आपने बहुत काम किया। एक दफा मैंने उनके लिए एक प्ले लिखने की कोशिश की और उस प्ले का नाम मैंने रखा था कि मैं कवि बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। ये बस वो बना नहीं सके, तो कवि अंकल की उन्होंने मिसाल दी कि कवि अंकल अपनी घर की बेसमेंट में थे और तन्हा थे। हाँ, सारे बच्चे बाहर चले गए हैं और बेगम भी बाहर गई हुई है, एक द ग्रेट कवि खान है और एक उनका मुलाजिम है और बेसमेंट है और वो वहाँ है, उनकी किताबें हैं या कुछ है। तो सुहेल भाई उनसे मिलने के लिए गए, तो कहते हैं कि मैंने कवि अंकल से कहा कि कवि साहब किसी एक बच्चे को तो रोक देते, सारे ही चले गए। तो वो उठ के वॉक किए और जो उनका एक गर्दन टेढ़ी करने का एक स्टाइल था और उसमें बोलते हैं कि सुहेल तुम क्या चाहते थे कि मैं खुद गर्ज बन जाता, मैं बच्चों के आगे कहता कि मेरा क्या बनेगा, मेरा सोचो। तो शायद कुछ मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं रोकता तो बुरा बनता, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनकी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। 20 साल उन्होंने बारी दी है, 5 साल हम दे के देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए ना ये बड़ी, जो अभी आपने जुमला कहा ना, मैं चूंकि आपको, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल करियर के इब्तिदा से जानते हैं, तकरीबन 30-32 साल से मैं एक दूसरे को जानते हैं। आप थोड़े से सीनियर होंगे मतलब। हाँ, एक आध साल का, मगर वो एक ही, यानी कि हमने तो शाह जी को स्क्रीन पे एक्टिंग करते हुए देखा और हमने भी देखा। तो इनको एक्टिंग करके देख के लगता था कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यकीन करो इनको देख के बड़ा हौसला आता था कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते। तो मैंने अच्छा फैसला किया ना, अपने काम की तरफ आ गया। वो तो अपने कलम ने लिखने की तरफ आ गया मैं। तो जितना मैं आपको जानता हूँ, एक बहुत कमांडिंग तबीयत नहीं है आपकी, लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई आपको किसी भी उस पर डिक्टेट करवा सके। तो इतनी आसानी से कैसे आपने हार मान ली और मान गए?
नहीं शाह जी, इसमें जीत और हार की बात नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मशरक की जो खातून है वो बहुत बहुत कुछ करती है हमारे लिए। तो अगर उसकी ख्वाहिश है, मेरी बेगम की ख्वाहिश थी कि उसने पासपोर्ट लेना है वहाँ का, और उसने कहा कि बस मुझे पासपोर्ट चाहिए क्योंकि उसके सारे बहन भाई वहाँ रहते हैं, तो मैं पासपोर्ट लेके वापस आ जाऊंगी। तो फिर ये है कि अगर उसकी एक ख्वाहिश थी तो मेरी कितनी ख्वाहिशें उसने पूरी की होंगी। अगर उसकी एक ख्वाहिश बहुत अच्छी मैं पूरी कर दूं तो फिर वो क्या है कि यहाँ तो आपने मशरकी खाविंद के बजाय मगरिबी खाविंद होने को सबूत दिया। ये जो हौसला है ना, ये मशरकी खाविंद में ही है। हाँ नहीं मशरकी खाविंद नहीं, वो कहता नहीं मैं तो नहीं जा रहा। नहीं, वो मशरकी खाविंद नहीं है ना, वो मशरकी मर्द है। हाँ, ये बात ठीक। मैं तो मशरकी खाविंद की बात कर रहा हूँ। ये मशरकी खाविंद कब से हुए हो तुम? मैं शुरू से मशरकी खाविंद। वो अक्सर बात है ना कि रन मुरीद आप कहते हैं, बेगम के नीचे लगे हुए आप कहते हैं, तो भाई ये कोई आसान काम थोड़ी है। ये वाकई मर्द का काम है कि वो बेगम के नीचे लग जाए। हाँ, वरना तो बहुत आसान है वो करना। दम खम निकाल दिया हमारी बहन ने काशिफ के। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि फिर मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं रोकता तो मैं बुरा बनता ना। तो ऑन अ लाइटर नोट, तो आप ये देखिए कि इस वक्त हर दूसरा घर जो है उसके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत से लोग अभी मुझे कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला किया। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये बस ठीक है, ये फैसला है, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत बहुत कुछ पाकिस्तान ने हमें दिया है। और दूसरा जो कनेक्टिविटी बनी, वो बनी, मुझे अंदाजा नहीं था कि जो मेरा वेलफेयर का काम है उस काम के साथ कनेक्टिविटी थी। अच्छा, क्योंकि उस काम का जो सेकंड फेज है वो वहीं से आना है। और अब मैं अगर वहां पे रहूंगा चंद महीने, उनमें उठूंगा बैठूंगा तो उनको लगेगा कि ये लोकलाइज बंदा है तो यहाँ से जाके वहां सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है। तो ये एक कनेक्टिविटी उसके लिए बहुत आसानियां होगी। और दूसरा एक प्रोडक्शन का एक शाह जी एक कीड़ा तो है, वो तो है हमेशा से। तो वो अब ड्रामा तो हम बना नहीं सकते, कुछ बहुत फर्क आ गया है, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरे अंदर कि मैंने पे बैक करना है अपनी फील्ड के अंदर। तो मैंने एक थिएटर कंपनी वहां पर रजिस्टर करवाई है, काशिफ महमूद प्रोडक्शंस के नाम से, और मैं यूके यूरोप में वो थिएटर करना चाहता हूँ जो पूरी फैमिली के साथ लोग आके देख सके, और जिसमें जो है जब मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम वो डांस ओरिएंटेड थिएटर जब वहां पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टैक्सी ड्राइवर को कहते हैं कि सिर्फ तुमने आना है, अपने बीवी बच्चों को साथ लेके ना आना। तो मैं ये चाहता हूं कि हम एक ऐसा काम करें कि पूरे का पूरा कुंबा आके देखें। सो इतनी मार्केट वहां पे मौजूद है, कुछ एंटरटेन हो, कुछ सीखे। तो उसके लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, आपसे हमेशा हमें बड़ी उम्मीद है। और शाह जी, जहां गोरा थिएटर करता है वहां थिएटर करता है। यस, वेरी गुड। और वसी शाह ने थिएटर ड्रामा लिखना है। हाँ, डन हो गया इंशाल्लाह। हम ओपेरा वाले के साथ चलाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अगर इंडियन कर सकते हैं तो हम भी तो उसी हम किसी भी चीज आज तक सर नसीरुद्दीन शाह थिएटर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। परेश रावल थिएटर करते हैं। हमारी मार्केट छोटी हो गई है, बट हमारा आर्टिस्ट, हमारा टैलेंट तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पे हम इंडियन को बुला के इकट्ठा भी काम कर सकते हैं। जी।